आज हम आपको एक जीव के बारे में बताएंगे कि जीव किस प्रकार से हम जीव को डिफाइन करेंगे, मतलब यह एक प्रकार का जीव है। चलिए हम जीव को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से एक जीव के अंदर 6 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, उसको हम क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले जीव क्या है? जीव के अंदर जो 6 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं उसको हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो जीव को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, जीव को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो एक जीव को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले एक जीव के अंदर क्या होना चाहिए? श्वसन तंत्र होना चाहिए। श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि कोई भी जीव जो श्वसन क्रिया करता हो, ऑक्सीजन ग्रहण करता हो और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कम्पोज करता हो, मतलब छोड़ता हो। ठीक, इसे श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया सभी जीव जो है कि फेफड़े के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं तथा पादपों में जो श्वसन क्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से श्वसन क्रिया होता है। तो श्वसन तंत्र को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिस्पायरेशन सिस्टम। रिस्पायरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। कोई भी जीव जो श्वसन क्रिया करता हो उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। नंबर 2 आता है पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? जैसे जीव जो है कोई भी चीज को भोजन के रूप में उसको ग्रहण करता है तो दांतों के माध्यम से टूटना चालू हो जाता है। शरीर के अंदर टूटना विघटन ही कोई भी उपापचय होता है, यानी भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का टूटना या विघटन ही पाचन कहलाता है, तो जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पहला श्वसन तंत्र होना चाहिए, दूसरा वो किसी चीज को पचाता हो यानी पाचन करता हो, यानी अंतर ग्रहण करता हो भोजन को। नंबर 3 क्या आता है? परिसंचरण तंत्र। यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र को हम अंग्रेजी में हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। मतलब क्या होता है कि जैसे शरीर के अंदर किसी भी चीज का परिसंचरण होता हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता हो। जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, ब्लड हो गया, ये एक प्रकार से परिसंचरण होते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाते रहता है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट आता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलो या रिप्रोडक्शन बोलो। ठीक, तो प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजनन तंत्र मतलब कि कोई भी जीव होता है जो अपने जैसे दूसरे जीवों की उत्पत्ति कर सके। जैसे जिस प्रकार को हम गन्ने को खेत में लगाते हैं तो उसी तरह एक गन्ना पैदा होता है। जिस तरह से हम चने की, गेहूं की बुआई करते हैं तो ठीक उसके हिसाब से उसके जैसा ही अगला पौधा तैयार हो जाता है। उसी तरह से एक मनुष्य नर मादा के मेल संयोग से एक नर मादा यानी बच्चे का जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार मतलब क्या है कि अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना, यानी प्रजनन तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है 5वां नंबर उत्सर्जन तंत्र। यानी मनुष्य के अंदर जो भी चीजें पाचन तंत्र होते हैं, जैसे भोजन का अपघटन, टूटना, विघटन, शरीर के अंदर जाता है, पचता है, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है, यानी
जो कि बेकार पदार्थ बचता है, जो लिक्विड के रूप में होता है यानी तरल पदार्थ के रूप में होता है, वो मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है, और जो जो ठोस के माध्यम से उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट तीसरा, पसीना। पसीना भी हमारे शरीर से उत्सर्जित होता है यानी बाहर होता है, यानी उत्सर्जन करना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की क्रिया को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है 6वां नंबर, गमन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को हम अंग्रेजी में इसको डिफाइन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं गमन तंत्र यानी मोशन सिस्टम या लोकोमोशन सिस्टम, लोकोमोटिव सिस्टम। लोकोमोटिव सिस्टम बोल सकते हैं या गमन तंत्र, मतलब कि लोकोमोटिव सिस्टम मतलब गमन तंत्र। कोई भी जीव हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके यानी स्थानांतरित हो सके, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके या चल फिर सके, उसको हम मतलब एक जीव के अंदर पहला आता है श्वसन तंत्र, दूसरा आता है पाचन तंत्र, तीसरा आता है परिसंचरण तंत्र, चौथा आता है प्रजनन तंत्र, फिर पांचवा उत्सर्जन तंत्र, छठवां गमन तंत्र यानी चल फिर सके यानी लोकोमोटिव सिस्टम, जो कि गमन तंत्र वो उसके अंदर। ठीक, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे पादपों में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो पानी में चल फिर सकते हैं, वह एक पादप होता है, पौधा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक, लेकिन पौधों के अंदर, अन्य पौधों के अंदर एक सिस्टम नहीं होता है, वो भी एक प्रकार का जीव है, लेकिन उसमें ये जो 6वें नंबर का तंत्र होता है वो नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यह एक ऐसा पौधा होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते रहता है, जैसे बड़े बड़े तालाबों में पाया जाता है। ठीक, और बाकी जो ये 6 प्रकार के सिस्टम है सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, वह एक प्रकार का जीव होता है, लेकिन वह भी एक जीव है जो पादपों में पाए जाते हैं ये सिस्टम, और जिनमें से ये गमन तंत्र जो होता है कि वो अपवाद होता है, कुछ कुछ पौधों में पाया जाता है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। श्वसन तंत्र का मतलब श्वसन क्रिया करता हूँ, ऑक्सीजन ग्रहण करता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कम्पोज करता हूँ। पाचन तंत्र का मतलब किसी भी भोजन करता हूँ और उसको विघटित करता हूँ। परिसंचरण तंत्र मतलब कि हमारे शरीर के अंदर खून एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहता है। प्रजनन तंत्र का मतलब कि अपने जैसे दूसरे जीव की उत्पत्ति करना। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पचा हुआ भोजन, उसको अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो शरीर के अंदर से बाहर फेंके, जैसे पसीना, मलमूत्र। नेक्स्ट आता है गमन तंत्र। गमन तंत्र का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी जीव आ जा सके। करेक्ट, इसी तरह हम एक जीव को परिभाषित करते हैं।